नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। और मैं जो आज 7 क्वेश्चन लेकर के आया हूं वो रेलवे और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में न जाने कई बार पूछा गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लगातार हाल ही के वर्षों में 2018, 16, 17 इस समय बराबर ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन ये जो आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने के चांसेस बना हुआ है। तो ये सभी एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से है और मैं बारी बारी से अलग अलग चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आऊँगा और उसका आपको सॉल्व करके बताऊँगा, जिससे आप एग्ज़ाम में आसानी से ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ। क्या है कि 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक निकालिए, यानी कि महत्तम निकालना है, यानी इसको मौसा भी बोला जाता है। तो मैं इसी जगह सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए, जब 3 को संख्या रहता है उसका और जब महत्तम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 2 के बनाना है। उस 2 के बनाने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर से इसको में भाग लगाना है। तो पहले कोई 2 के ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले बड़के लेंगे छोटे लेंगे, ज़रूरी नहीं, कोई 2 को ले लीजिए। तो ये 2 को ले लेते हैं हम, लेकिन कि अच्छा रहेगा कि आप छोटा 2 को लीजिए, सबसे बड़ा वाला को छोड़ दीजिए। तो सबसे छोटा दोनों लिए 42, 63। तो 42, 63 को आप इसको क्या करना पड़ेगा, छोटा वाला को बाहर लिखना होगा और बड़े वाले को अंदर लिखना पड़ेगा। इसका भाग लगाना है। तो 42 से कम 42 भाग लगाइएगा तो घटाइएगा तो क्या होगा, 1 बचेगा और ये हो गया 2। अब इस जो शेष 21 बचा है, क्या करना है अब इसको बना देना है भाजक, यानी कि इसको रख देना है बाहर। अब पहले का जो भाजक है उसको रख देना है अंदर। अब इसको फिर भाग लगाना है। ऐसे ही तब तक करना पड़ेगा जब तक कि आपका अंत में 0 0 ना आ जाए। तो फिर इसको भाग लगाना है। तो 21 दूना 42, यानी कि 0 0 आइए गया, कटिए गया। तो कितना आंसर आया, इस तरफ वाला आंसर नहीं होता, भाग में होता है इस तरफ वाला आंसर, लेकिन कि महत्तम में होता है आंसर इस तरफ वाला। यानी कि ये जो महत्तम निकालने की प्रक्रिया ये भाग विधि द्वारा है, तो इसमें आंसर जो होगा इस तरफ वाला होगा। तो यानी कि 42 और 63 को बनाने पर कितना आंसर आया, 21 आंसर आया। अब इस 21 आंसर से क्या करना है, आपको 140 में भाग लगाना है। तो क्या करना है, 121 को फिर छोटा है इसलिए इसको बाहर रखेंगे, 140 बड़ा है इसके लिए अंदर रखेंगे, इसको भाग लगाना है। तो 21 के पहाड़ा में क्या मरतबा आएगा, 6 मरतबे पढ़ने पर क्या होगा, लग जाएगा 6 मरतबे, 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी कि 126 हो गया। इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 14 आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, 14 क्या रहेगा, अब फिर उसी तरह से बाहर हो जाएगा, मैंने जो शेष बचा है उसको बाहर रख देना है और जो पहले का जो भाजक है उसको अंदर रख देना है। 21 हो गया अंदर, फिर इसको भाग लगाना है। 2 मरतबे पढ़ेगा तो 28 हो जाएगा, यानी बेसी हो जाएगा, इसलिए 1 मरतबे पढ़े को बना लीजिए। तो ये 14 हो गया, इसको घटाइएगा तो 7 आएगा, हो गया। अब इस 7 को क्या करना, फिर बाहर रख देना है, क्योंकि अभी तक 0 नहीं आया है इसलिए फिर बाहर कर देना है। इस पहले का जो 14 है उसको अंदर रख देना है, इसको भाग लगाना है। तो 7 दूना 14 हो गया, 0 0 आ गया, यानी कि फाइनल जो आंसर आया वो कितना है, 7 आया आंसर। यानी कि इस दोनों में बनाने पर 21 आया। और सिर्फ क्वेश्चन में आपको 42 और 63 दे देता ना तो महत्तम आपका 21 हो जाता है, लेकिन अब 3 को दिया हुआ है, 42 दिया हुआ, 63 दिया हुआ, 140 दिया हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों को बना लीजिए। इसका जो आंसर आएगा उस आंसर से तीसरा वाला में बना लीजिए, तब जो फाइनल आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7। यानी कि ये दोनों का आंसर कितना है, 7। और बाद वाला जो लेते हैं, 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। माने कि 4 से 6 से 8 और 20 से भाग लेने वाला है वो संख्या बताना है और जो वर्ग भी है। तो क्या करना है, इसका क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। 4, 6, 8, 20 का लघुत्तम निकालना है। 2 से लगाइएगा, 2 दूना 3 दूना 4 दूना 10 दूना, अब 2 से लगाइएगा 1 2 एकम, आई 3 के 3, जो नहीं लगता वो जैसे तो उतारा जाता है। 2 दूना आई 5 दूना। अब क्या हुआ, अब देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि क्या है, वर्ग भी है। तो वर्ग भी कब पुरता है, जब सभी संख्या उस अपने से ही गुना रहता है, यानी कि 2 से गुना होगा तो वर्ग होगा, 3 से गुना रहेगा तो वर्ग होगा। लेकिन क्या है, इसका जोड़ी मिल रहा है, इसका जोड़ी नहीं मिल रहा है, इसका जोड़ी नहीं मिल रहा है, इसका जोड़ी नहीं मिल रहा है। तो क्या करना है आपको, इसका जोड़ी मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से फिर गुना कराना पड़ेगा, फिर इसका जोड़ी मिलाने के लिए 2 से गुना कराना पड़ेगा, फिर इसका जोड़ी मिलाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, ये दोनों जोड़ा पुर गया, यानी कि ये भी वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया, ये भी वर्ग हो गया और ये वर्ग है, ये है। यानी कि क्वेश्चन में जो आंसर आया है वो इतना आया है, क्वेश्चन में जो
आया है, उसका आंसर इतना आया है। लेकिन कह रहा है कि ये वर्ग भी है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको वर्ग बनाने के लिए जो कमी है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो क्या है, 3 कम था, 3 का जोड़ा नहीं पूरा रहा था तो 3 से गुना कराया, 2 का नहीं पूरा था 2 से कराया, 5 का नहीं पूरा था 5 से कराया। अब क्या करेंगे, इसको गुना करा दीजिए, 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 से, फिर 2 गुने 2 से, फिर 5 गुने 5 से। इसका गुना कराइएगा तो आंसर कितना आएगा, 3600 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, सी। आइए अब दूसरा संख्या लेते, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। तो यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, ये फार्मूला पर बनेगा। देखो फार्मूला होता है लघुत्तम महत्तम का, क्या है फार्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मौसा। अब क्या करना है, 4 गो टर्म है, 1 2 3 4। तो क्या करेगा, कभी इसमें से तीनों कोई दे देगा और कोई एक नहीं देगा, उसको निकालने के लिए कहा जाएगा। तभी क्या है, क्या निकालने के लिए कहा है, दूसरी संख्या, यानी कि इसको निकालने के लिए कहा है। तो ये सब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ उसको धर देना है। तो पहली संख्या दिया हुआ है, तो पहली संख्या कितना है 864 धर देना है। और जो नहीं देना है, नहीं दिया हुआ उसको उसी को उसी रहने दीजिए, चाहे x मान सकते हैं आप। दूसरी संख्या, उसके बाद लौसा कितना है, लौसा दिया हुआ है आपको लघुत्तम, दिया हुआ 1296, तो 1296 धर देना है, गुना करा देना है। और मौसा जितना दिया हुआ है 96, तो 96 धर देना है, हो गया। अब क्या करना है, इस अंक वालों को उस तरफ फेंक देना पड़ेगा दूसरी संख्या निकालने के लिए। दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, 1296 गुने 96 बटा 864। अब क्या करना है, इसको भाग लगाना है। अब देखिए कैसे भाग लगेगा, 8 6 14 4 18, यानी कि ये 18 पुर रहा है और ये 1 2 3 और 3 9 12 6 18 भी 18 पुर रहा है, यानी कि दोनों 9 9 से लग जाएगा। तो 9 से काटेंगे इसको तो 9 9 81 और 9 6 54, 9 से इसको काटेंगे तो 9 कम 9 9 3 12 और 3 बच गया, तो 3 इसी जगह रहेगा तो हो जाएगा 39, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और उसके बाद में बच जाएगा 3, तब 36 हो जाएगा ये, तो फिर 9 चौका 36 हो गया। और 96 से 96 कट गया तो कितना आंसर आया, 144 आंसर आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 144, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आइए हम दूसरी संख्या लेते, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 27 42 63 तथा 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 21 बचे। यानी कि क्या करना है, भाग लगाने पर कितना बचना चाहिए, 21 बचना चाहिए। अब बताइए दोस्त कि और आप मार्केट से कोई किताब खरीदने जाते हैं, उसका दाम कितना है, 100 रुपया है, और आप चाहते हैं क्या कि हम इतना पैसा ले जाए कि हमको 21 रुपया बच जाए, 21 रुपया बच जाए। तो क्या करना पड़ेगा, दाम बात है 100 रुपया, 21 रुपया आपको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, 21 रुपया ज़्यादा ले जाना पड़ेगा, नहीं जोड़ देना होगा तब ना 121 रुपया ले जाएगा, तब ना आपको 21 रुपया बच जाएगा। तो इसमें भी क्या करना है, इसका लघुत्तम निकाल लेना है, 21 को जोड़ दीजिएगा, तब आप इसको से भाग लगाइए तो 21 को बच जाएगा हर बेजा। तो इसका लघुत्तम निकालिए, 27 42 63 84, इसको लघुत्तम निकालिएगा तो कैसे लगेगा, आप 2 से भी लगा सकते हैं, 9 से भी लगा सकते हैं, 7 से भी लगा सकते हैं, कोई से भी लगा सकते हैं। तो आइए हम 2 से लगाते हैं, 27 रह जाएगा, 21 दूना हो जाएगा, जना कितना हो जाएगा, ये 42 दूना हो जाएगा। और क्या करेंगे, 7 हम 3 से लगाते हैं, तो 9 3 27, 9 3 27, ये 7 3 21, ये 21 3 63, ये 14 3 42 हो गया। फिर इसमें 3 से लगने वाला है, तो 9 3 के पर में 3 मरतबे जना कितना, ये 7 3 21, ये जना कितना। अब 7 से लगने वाला है तो ये 3 नहीं लगा तो जना कितना, 1 मरतबे ये 2 मरतबे हो गया। अब क्या करना है, इसको आप गुना करा लीजिए, 2 3 3 से सब गुना करा लीजिए, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 3 गुने 2 गुना करा लीजिए। तो गुना कराने पर कितना होता है, 2 3 6 6 3 18 18 7 126, 126 में गुना कराना है तो 9 6 से 36 6 हाथ में 36 6 हाथ में 3 12 72 3 75, माने 756 हो गया।
मैंने ई तो आपका लघुत्तम का आंसर हो गया, एलसीएम का आंसर हो गया। आपको 21 शेष बचाना भी है, यानी 21 शेष बचाना भी है, तो क्या करना है, 21 बेसी ले जाना है। तो 21 आप जोड़ दीजिए, 21 जब जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 1 7, 5 2 7, 7 के 7, यानी कि 777 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 17/31, 34/62 तथा 48/93 का लॉसा ज्ञात कीजिए। यानी बट्टा वाला का लघुत्तम कैसे निकालना है। तो बट्टा वाला का लघुत्तम निकालने के क्या करना पड़ेगा, आपको लॉसा निकालने के क्या करना पड़ेगा कि ऊपर वाला के लॉसा और नीचे वाला को मौसा। यानी कि बट्टा वाला को जब लघुत्तम निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको लघुत्तम महत्तम दोनों निकालना पड़ेगा। चाहे महत्तम निकालना पड़ेगा तो आपको भी तब पर भी महत्तम लघुत्तम दोनों निकालना पड़ेगा। आप सोचना है कि ऊपर वाला को क्या करेंगे, नीचे वाला को क्या करेंगे। तो देखिए कितना 17/31 है, 34/62 है और 48/93 है। आपको लघुत्तम निकालना है तो क्या करना है, ऊपर वाले को यानी अंश वाले को क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना पड़ेगा। 17, 34, 48 इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, माने लघुत्तम कहेगा तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। और फिर क्या है 31, 62, 93 इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अगर मौसा कहे तो क्या करना पड़ेगा, और मौसन निकालना होगा बट्टा वाला को तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर का वाला को मौसन निकालना है, नीचे वाला को लॉसा निकालना है। अगर लॉसा कह रहा है तो ऊपर वाला का लॉसा और नीचे वाला के मौस। और इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 17, 34, 48 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालिए 17, 34, 48 का, तो क्या करना पड़ेगा 17, 34, 48। तो क्या करना पड़ेगा, 17 से लगा दीजिए, 17 का प्राइमरी के मरतबे 2 मरतबे 48। इसको अब 2 से लगाइएगा तो जना के ना आई 1 मरतबे 24 दूना 48। अब क्या कितना आया 17 × 2 × 24, तो 17 दूना 34 यानी कि 24 दूना 48 और गुने 17। तो 17 8 136, 136 के 6 हाथ में 13, 17 चौका 68, 68 गो और 13 गो 71, 10 81, 816 होगा, 68 गो और 13 गो 816 होगा, 816 ऊपर लिख देना है। अब बट्टा में 31, 62, 93 का क्या करना है, महत्तम निकालना है। तो महत्तम क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इस दोनों को लगाइए और इसका जो आंसर आएगा उससे इसमें लगाना है ना। तो इस दोनों को पहले लगाइए, 31 को बाहर रखिए, 62 को अंदर रखिए। हमेशा जो है ना बड़े वालों को अंदर, छोटे वालों को बाहर रखना है। यानी कि इसमें छोटा वाला 31 है इसलिए 31 को बाहर और बड़ा वाला 62 इसके अंदर। 31 दूना 62 सीधे 2 मरतबे कट गया, कितना आया 31 आया। यानी कि इस दोनों को बनाने पर महत्तम 31 आया। तो इसी 31 से अब 93 को लगाना है, इसी 31 से 93 को लगाना है। अब 31 के पढ़ा 3 में पढ़ने पर 93 भी आ जाता है। तो यानी कितना आया 31 आया। तो यानी कि इस सब का HCF 31 है तो 31 लिख देना है, यानी कि 816/31। तो 816/31 कितने है, एक ऑप्शन नंबर ए है, तो ये हो गया आंसर। अब ये हम 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 नंबर में क्या है, 8 × x³ - x और 4 × x³ - 1 का लघुत्तम समावर्तक लेंगे, माने एलसीएम निकालना है। यानी कि क्वेश्चन पर लिख लेते हैं 8 × x³ - x और फिर एगो है 4 × x³ - 1 इसका एलसीएम निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड बनाइए, 8 है x कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा x² - 1 हो जाएगा। और इसका बनाइएगा तो कितना होगा 4, इसका a³ - b का फार्मूला पर तोड़िएगा तो क्या होगा x - 1 × x² + x + 1, क्योंकि वो फार्मूला होता है नहीं कुछ एक है ना, इसका पावर 3 कर सकते हैं। तो यानी हो गया a³ - b³। तो a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b × a² + ab + b²। तो इसी तरह से हम इसी फार्मूला के माध्यम से हम इसको समझ करके बना रहे हैं। तो a³ - b³ है, पहले a - b करना है। तो क्या करना है, इसको हम a समझ लिए, इसको b को समझ लिए, तो a - b कर दिए। अब क्या करना है a² + ab और तब b²। तो यानी इसको हम a² समझ के कर दिए तो x² हो गया। और बाद ab करना है, तो ab क्या करना है, ये है a ये है b, तो यानी x × 1 करेंगे तो x से रह जाएगा। अंत में है b² करेंगे तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा। और देखिए इसको भी और सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना है x² - 1, यानी इसको समझना है क्या है a² - b² पर है। इसको फार्मूला कौन फार्मूला पर आ रहा है, a² - b² पर है। तो a² - b² का फार्मूला तोड़िएगा तो क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस,
यानी यही रहता है एक बार प्लस एक बार माइनस में। तो क्या करना है, इसी को अब लिख लीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x + 1 और फिर एक बार x - 1, ये हो गया। माने इसका जो सॉल्व करते आए तो इतना आया और इसका जो बनाते आए तो इतना आया। अब इसी में से आपका लघुत्तम का आंसर है। लघुत्तम का आंसर कैसे होगा, लघुत्तम का मतलब होता है कि छोड़ना एको को नहीं है, अगर एक किस्म है तब छोड़ देना है। अब बड़े वाले को लेना है, एक किस्म है तब छोड़ना है। जैसे कि ये क्या है, x - 1 है, x - 1 है, 2 है ना, इसमें से एगो के ले लेना है। और ये 8x है और ये 4 है, तो क्या करना है, इस 4 को इसमें भाग लगाइए तो आ ही जाएगा 8 लग ही जाएगा। यानी कि इस 4 इसी में शामिल है, तो क्या करना है, आपको 8x ही रहने देना है। और इसमें से क्या करना है, x - 1 x - 1 मिल रहा है तो इसमें से एगो के लेना है, इसमें से एगो के रहने देना है। और ऐसा वाला कोई नहीं है तो इसको भी रहने देना है। और यहाँ पर आपको समझ नहीं आया होगा कि 8 है और यहाँ पर 4 है, तो हम चारों को छोड़ दिए, 8 को ले लिए। तो देखिए इस 8 को मैंने इस 4 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 × 2 होगा। इस 8 को तोड़िएगा तो कितना होगा, 2 × 2 × 2 होगा, यानी कि कितना होगा, 2 के पावर 3 होगा, आई होगा 2 के पावर 2 होगा। तो क्या करना है, जब अंक एक की जैसा है और पावर वाला है, घात वाला है, तो क्या करना है, बड़े घात वाला को लिया जाता है, बड़ा घात वाला को। तो यानी बड़ा घात वाला ये है, तो इसलिए हम 2 के पावर 3 को ले लिया। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, ये हो गया। x जैसा अब कोई नहीं है तो x को भी ले लेना है। x + 1 जैसा कोई नहीं है तो x + 1 को भी ले लेना है। x - 1 जैसा है तो इस दोनों में से एक के लिए, इसके जैसा कोई नहीं है इसलिए इसको ले लिए। अब इसको फिर बनाइएगा तो 8x x + 1 x - 1, यानी कि इस क्या है, जब एक बार प्लस एक बार माइनस रहता था क्या होता है, a² - b² होता है। उसी तरह से एक बार प्लस एक बार माइनस है तो क्या करें, x² माइनस पहला के स्क्वायर कर दिए और इसको जना के तना रहने दिए। यानी कि ये हो गया आपका एलसीएम। अगर आपको समझ नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा, हम घात वाला को कैसे एलसीएम निकालते हैं, दशमलव वाला को कैसे एलसीएम निकालते हैं, जब वो पढ़िएगा तो आपको सही समझ में आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, x² - 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम आखिरी क्वेश्चन को लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद 42, 36 तथा 45 में प्रत्येक से विभाज्य हो। माने कि एगो सबसे छोटी संख्या बताना है, उसमें और 13 जोड़ देते हैं तब 42 से भाग लग जाता है, 36 से भाग लग जाता है और 45 से भाग लग जाता है। देखिए जो लघुत्तम जो का जो आंसर होता है ना, और इसका जो एलसीएम निकालिएगा, कोई भी आएगा जो भी आए, तो उस एलसीएम में ये भी भाग लगा देगा, ये भी भाग लगा देगा, ये भी भाग लगा देगा, तो वो तो आंसर आ जाएगा एलसीएम का। लेकिन क्या करें, 13 जोड़ने पर, माने कि 13 कम ही रहने देना होगा, तब आप 13 को जोड़िएगा तो उतना एलसीएम का आंसर पूछ जाएगा, तब वही आंसर होगा। यानी कि एलसीएम निकाल लेना है, 13 घटा देना है। देखिए बताते हैं आपको, जैसे देखिए इसका हम एलसीएम निकालते हैं, 42, 36, 45 का एलसीएम निकालते हैं। तो आप इसको 3 से लगाइएगा तो 14 × 42, 12 × 36, 15 × 45 हो गया। इसको आप अब फिर 3 से लगाइएगा तो 14 जैसे कि तैसे रहेगा। ये 4 × 12, ये 5 × 15 हो गया। इसको 2 से लगाइएगा, 7 × 14, 2 × 4, ये 1 के 1, 5 के 5 जना की तरह, यानी जो नहीं लगता उसको जैसे तैसे छोड़ दिया जाता है। कितना आया, 3 × 3 × 2 × 7 × 2 × 5 आया, यानी कि दोनों मिला के 10। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 7 = 126, 126 हो गया। आई 10 यानी कि 0 था देना, 1260, माने एलसीएम हो गया 1260। तो क्या होगा, इस एलसीएम में क्या है, इसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है, इसका भी है। कला कि ये 1260 बना है, किसको किसको से बना है, ये तीनों से बना है। तो क्या करेगा, बारी बारी से ये भी भाग लगा सकता है, इसमें ये भी भाग लगाएगा, ये भी भाग लगाएगा। यानी एलसीएम में जो है ना, जिसका निकलता है उससे भाग लग जाता है, पूरा भाग लग जाता है। लेकिन इसमें क्या कहा है कि 13 जोड़ने के बाद, माने कौन संख्या है जिसमें 13 जोड़ेंगे तब भाग लगाएगा, 13 जोड़ेंगे तब भाग लगाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 13 घटा देना पड़ेगा आपको। तो
13 घटाइएगा तो क्या होगा 7, ये 5 में से घटेगा 4, ये 12, यानी कि 1247 होगा। यानी कि 1247 में आप जब 13 को बढ़ा दीजिएगा ना तो हो जाएगा 1260। और जब 1260 हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी भाग लगा देगा, यो भाग लगा देगा, यो भाग लगा देगा। तो यानी कि आंसर क्या होगा 1247। 1247 कौन है, ऑप्शन नंबर बी। अगर मेरा क्वेश्चन सब अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल मैथ मीडियम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मैं ऐसे ही विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे हुए प्रश्न को लेकर के आऊँगा और उसको सोल्व करके बताऊँगा, क्योंकि अभी रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, जिससे आपको मैथ में दिक्कत ना हो। धन्यवाद।